जहाँ लवकुश सहित 5 करोड़ मुनिराजों ने मोक्ष पाया, वह श्री पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र तप और सिद्धि की सजीव गाथा है। जब यहाँ चातुर्मास का शुभ समय आता है तो संतों की मौन साधना और तप नगर को धर्म और संयम की दिव्यता से भर देता है। ऐसी ही दिव्यता के साक्षी बने गुजरात प्रांत के पावागढ़ वासी, जब 20 जुलाई 2025 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 रयड़ सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य खानदेश के प्रथमाचार्य कोमल हृदयी आचार्य श्री 108 मयंक सागर जी महाराज सत्संग 9 पिच्छी के पावन वर्षा योग 2025 हेतु मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। पावागढ़ के श्री सिद्ध क्षेत्र कोठी में आयोजित हुए इस भव्य अनुष्ठान का शुभारंभ गुरु भक्तों ने प्रभु अभिषेक व शांति धारा के साथ किया। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वितरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। श्रीमतादिनाथ तीर्थंकराय नमः। श्रीमद महास्वामी तीर्थंकराय नमः। द्वादश नगरेषु कुलधान पवित्र सिद्धाय बुद्धा परमात्मे परम सुखाय ऋषारिका स्वाक्षरक्षक हतुड़ी शिलात वर्षात अस्माकं सिंसिंदे बिरविंदे रोत्यं हतकामं रतिकामं क्रोधं सुशल महाराज चक्रवर्ती शांति जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम वादेवा तंबड़िवा रणगणिवा रायंगणिवा मोहिनवा सब जीव सत्तानम अपराजित भोदो रख रख स्वाहा संपूर्णकाना प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां प्रभु अभिषेक व शांति धारा के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने प्रभु जी को अर्घ समर्पित कर मंगल भावना भाई। हे करुणानिधि गौरव मेटयाते में पूजो प्रभु ब्रह्मदिनादिनीश्वराय नमः। हरिओम नृपामिते स्वाहा। सेन चंदानंद गंध सई पद जगत हरत वंद पावत मोक्ष नहीं। ओम श्री स्वाति गतिर्मा हरिओम नृपामिते स्वाहा। लवर पूजो करण मोक्ष जो। ओम से पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र से रामचंद्र के दोनों पुत्र लोगों को सहित 5 करोड़ मुनि मोक्षदारी पाते स्वाहा। शिव सुखदानी त्रिभुवनमानी पूज्यवाणी त्रिभुवनमानी पूज्यवाणी। ओम श्री सर्वमानी पाते स्वाहा। अर्घ अर्पित करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु व गुरुदेव की मंगल आरती कर अपने कर्मों की निर्जरा की। मंगल आरती के उपरांत श्राविकाओं द्वारा मंगलाचरण की गुरु भक्ति से ओतप्रोत मनमोहक प्रस्तुति दी गई। मन गुरुदेव नमन गुरु गंगा निर्मल पानी है, मरी नैया पार लगा देना। गुरु ब्रह्मा छे गुरु विष्णु छे गुरु साक्षात पर ब्रह्मा ईश्वर छे। गुरुदेव नमन गुरुदेव नमन गुरुदेव नमन गुरुदेव नमन।
करे, ते 184 માં ભટક્યા કરે. જે ગુરુજીની નિંદા સાંભળ્યા કરે, તે દર દર ઠોકર ખાયા કરે, તે દર દર ઠોકર ખાયા કરે. ગુરુદેવા નમન, ગુરુદેવા નમન, ગુરુદેવા નમન, ગુરુદેવા નમન. જે ગુરુજીનો મહિમા ગાયા કરે, તે ભવસાગર તરના તર્યા કરે, તે ભવસાગર તરના તર્યા કરે. જે ગુરુ ચરણમાં રહ્યા કરે, તેનું જીવન સફળ બન્યા કરે, તેનું જીવન સફળ બન્યા કરે. ગુરુદેવા નમન, ગુરુદેવા નમન, ગુરુદેવા નમન, ગુરુદેવા નમન. गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। मंगलाचरण के पश्चात भक्ति भजन की प्रस्तुति दी गई, जहां भजन की मधुर लहरियों पर झूमते थिरकते हुए भक्तों का उत्साह देखने योग्य था। मेरे भगवान करते हैं मेरे भगवान, मेरा नाम हो रहा है। भगवान की कृपा से किस किस के काम हो रहे हैं? हाथ ऊपर कर लिया करो, नीचे करने से कुछ नहीं होता। तो आइए मीठी मीठी तालियों से। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे भगवान, करते हैं मेरे भगवान, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिस नैया के मयंक सागर जी खुद ही के बनहार, बिना पतवार ही समझो तो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। अरे जिस नैया के मयंक सागर जी खुद ही के बनहार, जिस नैया के मयंक सागर जी खुद ही के बनहार, तो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, तो नैया पार ही समझो, बिना पतवार। गुरुवर का संग चले जिन धर्म के चले चले, बरसती है उन पे है तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। भजन प्रस्तुति के साथ ही श्राविकाओं द्वारा मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जहां श्राविका ने अपने नृत्य कौशल से सभी का मन मोह लिया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चौदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर।
बाज रहे झप ताल मृदंगा, बह रही सुर की धारा है। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने गुरुवर का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं गुरु भक्तों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। हर फूल फूल पर लिखा है तेरा नाम, तुम्हें प्रणाम। આજના ગુરુજીના સાનિધ્યમાં ચાતુર્માસ કળશ સ્થાપન પ્રસંગે પધારેલ સર્વ ધર્મ અનુયાયીઓ મારા જય જિનેન્દ્ર આપણા ખાસ આમંત્રણને માન આપી સમગ્ર ગુજરાત, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશથી પધારેલ તેમજ સમાજના તથા ગુરુજી સાથે સંકળાયેલ સર્વે ધર્મપ્રેમીઓને હું હાર્દિક અભિવાદન અને સ્વાગત કરું છું। પાવાગઢ દિગંબર જૈન સિદ્ધ ક્ષેત્ર કોઠી ગુરુજી શ્રી 108 મયંક સાગરજી મહારાજના સત્સંગના ચાતુર્માસનો લાભ પ્રાપ્ત થયો છે, જે આપણા માટે એક ખુશીનો મોકો છે। આયોજનમાં પધારેલ મંદિરના પ્રમુખશ્રીઓ, મહિલા મંડળ અને આપ સર્વેને ફરીથી સહૃદય આવકારું છું। આ તબક્કે સમાજના સૌ ધર્મપ્રેમીઓને મારો ખાસ અનુરોધ રહેશે કે આપ સર્વે ગુરુજીના સાનિધ્યમાં ચાતુર્માસ દરમિયાન વધારેમાં વધારે ધર્મ લાભ લો અને સફળ બનાવો। આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં પધારી અમારો જે ઉત્સાહ વધાર્યો છે, જેનો હું ઋણી રહીશ। ચરણોમાં કોટી કોટી નમસ્તુ 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 ગુરુદેવ। आज पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र आचार्य श्री के आने से सोनेरी अवसर में आज का पन्ना लिखा जाएगा। गुरुजी कोमल हृदय नहीं मगर वात्सल्य में ही है, और स्नेह इतना है कि जब आंख में फंगस की वजह से इतनी तकलीफ हो रही है, फिर भी गुरुजी आज चातुर्मास कलश तो साफ सब जानते हैं कि धर्म के हिसाब से पहले कर दिया है गुरुदेव ने, मगर प्रभावना हेतु आज गुरुदेव इतना कष्ट लेके हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इधर उपस्थित है। हम गुरुजी का तहे दिल से फिर से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। इसके बाद पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट व गणमान्य जनों का श्रीफल देते हुए माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। के आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुवन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। आपको अपने बीच में पाकर खुशियों से मन भरता है, आपके जैसा व्यक्तित्व आना गौरव से हमें भरता है, गौरव से हमें भरता है। आपको देख के मन बगिया में लाखों खिले सुमन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन।
स्वागत सम्मान के बाद प्रतिभाशाली बालक ने पूज्य गुरुवर के समक्ष काव्य प्रस्तुति दी, जहां पदाधिकारियों ने स्वागत सम्मान कर सराहना की। वायु पिता है जल संसार गुरुवर आप हो, मेरे गोविंद है निराकार स्वरूप, मेरे गोविंद है निराकार स्वरूप, आकार गुरुवर आप हो, हर स्वप्न को करने वाले साकार गुरुवर आप हो, मीरा की भक्ति के पथ प्रकाशक, मीरा की भक्ति के पथ प्रकाशक, वह कृष्ण गुरुवर आप हो, चरित्र निर्माणक मयंक सागर गुरुवर आप हो, ब्रह्मा आप हो, विष्णु आप हो, ब्रह्मा आप हो, विष्णु आप हो, महेश गुरुवर आप हो, साक्षात परमेश्वर का स्वरूप गुरुवर आप हो। अगले क्रम में झूमते थिरकते हुए गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए, तो वहीं गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर गुरु आशीष भी प्राप्त किया। दो 2026 उदयपुर चातुर्मास निवेदन हेतु अनर्गल फलम मार्गम निर्वामिति। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पाद प्रक्षालन के उपरांत पुण्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुवर को शास्त्र व पिच्छी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां गुरु भक्तों का उत्साह देखने योग्य था। खुल जाएंगे भाग हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं, पिछी परिवर्तन गुरुवर का भक्त सभी हर्षाए हैं। खुल जाएंगे भाग हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। एक बार गुरुवर की पिच्छी मेरे सर पर रख जाए, मिल जाए मुझे कृपा आपकी, झोली मेरी भर जाए। शरण आपकी बैठे हम सब। शास्त्र व पिच्छी भेंट करने के बाद पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर को कमंडल व संघस्थ गुरु माता जी सत्संग को वस्त्र आदि भी भेंट किए।
अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 मयंक सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने धर्म और कर्म का महत्व बताते हुए जीवन की नई राह प्रशस्त की। स्वाध्याय जय जय, स्वाध्याय जय जय, स्वाध्याय जय जय, मुनिवृंद जय जय, गुरु भक्ति जय जय, मुनिवृंद जय जय, गुरु भक्ति जय जय, अरिहंत जय जय। पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र है। जैन धर्म में 3 क्षेत्र माने गए हैं, तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र। तो तीर्थ क्षेत्र तो होते जहाँ से तीर्थंकर भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है, या तीर्थंकरों के जहाँ कल्याणक होते हैं उसे तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। सिद्ध क्षेत्र जहाँ से सामान्य केवली 7 प्रकार के होते हैं, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली, ऐसे 7 प्रकार के जो केवली होते हैं उनका जहाँ से मोक्ष हुआ है उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। जैसे पावागढ़ से रामचंद्र भगवान के दोनों पुत्र लव अंकुश, रामचंद्र भगवान तो गए मांगितनी से मोक्ष, और उनके दोनों पुत्र लव अंकुश पावागढ़ इस भूमि से मोक्ष गए हैं, इसलिए बड़ा क्षेत्र माना जाता है। ऐसे 1 नहीं 2 नहीं तो 5 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं। तो ऐसे सिद्ध क्षेत्र में हम बैठे हैं, पावागढ़ में बैठे हैं, पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र है, 5 करोड़ मुनि यहाँ से मोक्ष हुए, ऐसे सिद्ध स्थान पर हम बैठे हुए। तो कहा कि अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। क्या कहे, जो अन्य क्षेत्र में घर में, दुकान में, दान में जो पाप हुआ है, पाप धुलने के लिए हम कहा आते हैं सिद्ध क्षेत्र में, ऐसे सिद्ध स्थान भूमि में आते हैं और यह पापों को धुलते हैं, हम सारे पाप भूल जाते हैं भाव से वंदना की। तो अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, धर्म क्षेत्र कृतम पापम, अगर यहाँ हम आकर के पाप करेंगे, तेरी मेरी करेंगे, राग द्वेष करेंगे तो वज्रलेपो भविष्यति, भविष्य में वज्रलेप के समान हो जाएगा। इसलिए कम से कम जब भी हम साधु संगति करते हैं, साधु संगति में आते हैं, तीर्थ क्षेत्र में आते हैं, सिद्ध क्षेत्र में आते हैं, तो कम से कम राग द्वेष छोड़ दो, उतने समय के लिए भी क्यों ना हो, राग द्वेष को छोड़ दो, तेरी मेरी छोड़ दो। ये छोड़ करके आके बैठेगी तो निश्चित है आत्मा परमात्मा बनेगी। नहीं तो हम अनादिकाल से संसार में भटक रहे, संसार के सहित तो संसार में अनादिकाल से संसार चलता आ रहा है। कहा है कि अनादिकाल से संसार में जीव भ्रमण कराए, क्यों भ्रमण कराए, एक मिथ्यात्व के कारण से, स्व को जाना नहीं, अब पर को छोड़ा नहीं, बस क्या जिनवाणी का संपूर्ण जिनवाणी का सारे स्व को स्व, पर को पर जाना। स्व क्या है, स्व में आ जा, और पर क्या, पर को छोड़ते जा, छोड़ते जा, जो तेरा नहीं है उसको छोड़ते जा। ऐसे हम छोड़ते गए तो नीचे जाएगी अपने आप कभी लवंग खुद जैसे परमात्मा बन जाएगी। लेकिन अनादिकाल से पर को अपना माना, सबको अपना माना, सबको, शरीर को अपना माना, पुत्र को अपना माना, घर दुकान मकान सबको अपना माना, इसलिए हम संसार में भटक रहे। तो संसार से निकलना है, एक बात करना है कि हमें स्व को स्व जानना है, पर को पर जानना है। इतना जाते उसमें फिर तल्लीन हो जाओ, इस पर क्या है, पर को निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। स्व क्या है, स्व में आते जाओ, मेरी आत्मा ही स्व है। विशुद्ध सागर हमें छोड़ते आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नाम, हमेशा प्रवचन में बोलते हैं विशुद्ध सर्वांजी, क्या आत्मा स्वभाव परभाव भिन्न, मेरा आत्मा का स्वभाव परभाव से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। मैं पर नहीं हूँ, पर मेरा नहीं है। बस इतना अगर जान लिया आपने तो निश्चित आत्मा परमात्मा बनेगी, तो अपने आत्मा परमात्मा बनेगी। इसलिए हमें साधु संगति करना है, हमेशा साधु संगति में जाओ, 2 बातें ग्रहण करो, कुछ तो भी ग्रहण करो, तो निश्चित है आत्मा परमात्मा बनेगी। लेकिन अनादिकाल क्या किया, पर को अपना माना, सबको तेरी मेरी करते बैठे, ओ वैसा ओ वैसा ओ वैसा, क्या करे, कोई कैसा भी हो। आजकल तो ज्यादातर 13पंथी 20पंथी ये बहुत ज्यादा चल रहा है। तो क्यों, और जिसको जो करना है कर ले दो, आपको क्या करना है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप करो, बस खत्म बात, सारे झगड़े मिट जाएंगे। लेकिन मारामारी होती मंदिर में, झगड़े होते क्यों, 13पंथी 20पंथी के कारण से। तो ये ना हो, इसलिए तुमको क्या करना है, जिसको जो करना है करने दो, आपको क्या अच्छा लग रहा है आप अच्छा करो, बस इतना कर ले तो बेड़ा पार होगा। तो अपने जीवन में मनुष्य को मिलता नहीं, कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होए न दूजी बार, पका फल जो गिर गया फिर न आगे डाल। जैसे पका हुआ फल गिर जाता है पेड़ से, पेड़ को लगाओ लगता नहीं, उसी तरह से 84 लाख क्यों नहीं है, 4 गतियों में 84 लाख क्यों नहीं है, उसमें हमारी आत्मा भटकती भटकती यहाँ तक आ गई है।
मनुष्य गति प्राप्त किया है, उच्च कुल प्राप्त किया है, अंगोपान अच्छा मिला है, बुद्धि अच्छी मिले, सारी बातें मिल गई। हम किस पे अटके हैं? तेरी मेरी में, बस तेरी और मेरी में अटके हुए, इसलिए संसार में भटके। देखिए ऐसे 5 करोड़ मुनि मोक्ष गए। कैसे गए? उन्होंने स्व को जाना, रात पाठ को छोड़ा और स्व को जाना और परमात्मा बन गए। उसी में अपने आत्मा भी परमात्मा बन सकते, लेकिन स्व को जानेंगे तब, पर की बुद्धि हटाएंगे तब को अपने जीवन में कुछ भी सुधार करना है। साधु संतों को हम सुनते तो बहुत है, लेकिन आत्मसात कुछ भी नहीं करते, इसलिए हम संसार में भटक रहे। तो संसार से निकलना है तो हमें आत्मसात करना है, कुछ तो बातें ग्रहण करना है। ऐसा करेंगे तो निश्चित ही परमात्मा बनेंगे। समय बहुत कम है, एक छोटी सी बात मिल जाता है। आजकल स्थापना हो रही है, आप लोगों ने अच्छा भाग लिया, सभी ने अच्छा भाग लिया, सभी लोगों ने अच्छी तरह से प्रभावना की है यहाँ करके और बहुत अच्छी तरह से लाभ लिया है। तो जैसे एक कलश स्थापना कब से हो रही है, क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? चातुर्मास कलश क्यों बीच में क्यों नहीं? तो इसका कारण ये है कि चातुर्मास से बहुत जीवन की उत्पत्ति हो जाती है, सारे जीव की हानि न हो, सभी जीव जिए, इस भावना को लेकर के चातुर्मास कलश स्थापित होते हैं। इसका नाम है वर्षा योग। वर्षा योग इसका नाम है। चातुर्मास में वर्षा योग होता है, तो वर्ष में 4 महीने साधु कहीं जाते नहीं की जगह रहती है और धर्म ध्यान करते हैं, इसलिए इसको वर्षा योग भी कहते हैं। तो एक कथा कहाँ से चालू है? एक बार क्या हुआ, छोटी सी कथा मुझे याद आती है। एक बार समुद्र मंथन हो रहा था। हिंदू धर्म के पुराण के अनुसार कथा ली है, जैन धर्म के अनुसार नहीं है। तो समुद्र मंथन चल रहा था, समुद्र में बहुत दिनों से समुद्र मंथन चल रहा था, उससे बहुत सारी बातें निकली, बहुत सारे धन दौलत निकला। तो एक बार उसमें से एक लक्ष्मी का घड़ा भी निकला। गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। आरती पावन संतों की, महातपधारी संतों की, आरती पावन संतों की, महातपधारी संतों की। भक्तन के तारन हारे सब, भक्तन के तारन हारे सब, पूज्य महंतों की। आरती पावन संतों की, महातपधारी संतों की। गुरु को मन से जो ध्याए, कृपा गुरु की पा जाए। आरती भाव से जो गाए, वो प्राणी भव तर जाए। मुक्त हो जन्म अनंतों की, आरती पावन संतों की। आरती पावन संतों की, महातपधारी संतों की। भक्त के गुरुवर हैं स्वामी, वही है बस अंतर्यामी। कृपा हम उनसे ये मांगे, बना दो सतपथ का गामी। शरण मिले हमको संतों की, आरती पावन संतों की। आरती पावन संतों की, महातपधारी संतों की। शरण में अपनी गुरुवर रखना, बना लो दास हमें गुरु अपना। आपके दर्शन हो नित हमको, यही है जीवन का एक सपना। धर्म के पावन मंत्रों की, आरती पावन संतों की। आरती पावन संतों की, महातपधारी संतों। मंगल आरती के बाद पूज्य गुरुवर के सानिध्य में मांगलिक क्रियाओं को करते हुए मंगल कलशों को यथा स्थान विराजमान किया गया। चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान। चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने
बंधन बार बनाए हैं। मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरहंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। अरहंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। कल्याणक होंगे भगवन के खुशियों का पल आया है। धर्म का उत्सव है ये पावन। इसी क्रम में समारोह पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। आप सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं अशोक कुमार जैन चातुर्मास कमेटी का मेंबर हूँ और पावागढ़ में श्री 108 में आचार्य श्री मयंक सागर महाराज का चातुर्मास हो रहा है। आज कलश की स्थापना थी तो बहुत ही भव्य तरीके से कलश की स्थापना का कार्यक्रम हुआ और उस पूरा जैन समाज ने धर्म का लाभ उठाया। इसके लिए मैं पूरे समाज का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भद्रेश शाह इस पावागढ़ क्षेत्र पे चतुर्मास की कमेटी के कन्वीनर के रूप से बोल रहा हूँ कि ये पावागढ़ क्षेत्र से 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष हुए, लवकुश आदि यहाँ से मोक्ष हुए। ऐसे भव्य सिद्ध क्षेत्र से परम पूज्य श्री आचार्य श्री मयंक सागर जी महाराज यहाँ पे विराजमान हैं और इस चतुर्मास के कलश स्थापना के पर्व पे यहाँ दूर दूर से बड़ौदा और अहमदाबाद, आनंद, पूरे भारतवर्ष से हजारों लोग यहाँ पे पधारे हैं और इस चतुर्मास का भव्य पर्व का सबने धर्म लाभ लिया हुआ है। तो आप सब भी इस चतुर्मास के में धर्म लाभ लेने के लिए पधारिए। हूँ जयेश कुमार मनहरलाल शाह, पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र कोठी प्रमुख। આજનું શ્રી 108 મયંક સાગરજી મહારાજના ચાતુર્માસ કળશ સ્થાપના દિવસ હતો અને આજે ભરપૂર પબ્લિક આવી અને પ્રોગ્રામનો સારી રીતે લાભ લીધો અને બધા જ વ્યવસ્થિત રીતે પ્રસંગ માણી અને બધા છૂટા પડ્યા। જય जिनेंद्र। 2012 और 2017 में हमारे यहाँ श्री मयंक सागर महाराज का भव्य चतुर्मास हुआ था। जब से हमको प्रेरणा मिली है और आज पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र कोठी में उनका चतुर्मास होने जा रहा है और आज कलश स्थापना के दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और कमेटी ने बहुत अच्छा आयोजन किया और हर बार कमेटी ऐसा आयोजन करती रहे और धर्म लाभ लेती रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। मैं राकेश भरत कुमार जैन, सन्मति पार्क बड़ौदा। सभी को जय जिनेंद्र। भगवान लव और कुश की और 5 करोड़ मुनियों की मोक्ष भूमि पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र में वर्तमान में 108 आचार्य मयंक सागर जी महाराज का चातुर्मास यहाँ पावागढ़ में हो रहा है और आचार्य मयंक सागर जी महाराज 9 पिछी सहित यहाँ पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। उनकी कलश स्थापना कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था। उस कार्यक्रम में महाराष्ट्र से, राजस्थान से, सभी पूरे प्रांतों से सभी उनके भक्तगण आए थे और राजस्थान से, राजस्थान उदयपुर सब जगह से उनके भक्तगण आए थे और पूरा कार्यक्रम धर्म ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक संपन्न हुआ। और यही भावना करते हैं कि जो शुरुआत ये पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास की हुई है, हर साल ऐसा समय चातुर्मास संघों का होता रहे, यही हमारी भावना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं रुपेश शाह, श्री पावागढ़ दिगंबर जैन सिख क्षेत्र कोठी के महामंत्री पद पर कार्यरत हूँ अभी। और ये पावागढ़ अपना प्राचीन सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से भगवान श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश सहित 5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हुए हैं। पावागढ़ सिख क्षेत्र पे पर्वत ऊपर 7 मंदिर है। अपना 7 मंदिर में अपना मूल नायक है। सबसे पहले मंदिर में श्री सुपार्श्वनाथ, दूसरा लवकुश मंदिर है, तीसरा शांतिनाथ मंदिर है, चौथा श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर है, 5वां श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 6ठा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर और 7वां श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। ये पहाड़ स्थित है 7 मंदिर। और जैसे आप तलेटी आओगे तो तलेटी में पहले बस स्टैंड के बगल में
एक अपना नवनिर्मित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है और गांव के अंदर अपना अति प्राचीन करीबन नहीं तो भी 500 साल पुराना श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन चैत्यालय और श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है। यहाँ पर व्यवस्था के लिए अपने पास 97 रूम है, उसमें से 40 एसी रूम है और 57 नॉन एसी रूम है। और यहाँ भोजनशाला की भी उचित व्यवस्था है, संत निवास है और भोजनशाला अलग से भी आप संग ले आओ तो उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था उचित प्रबंध हो सकता है यहाँ पे कमेटी के द्वारा। आप बस आओ, पधारिए, यहाँ पे धर्म लाभ लो, श्री क्षेत्र है। यहाँ आने से आपको पता चलेगा भूमि का क्या महत्व है। आपकी कोई भी मनोकामना होगी यहाँ पे मूल नायक श्री महावीर भगवान के पास आप बैठो, आपका सिद्ध हो जाएगा मनोकामना। और यहाँ पर साधु संत भी आते रहते, आवागमन अभी हाल ही में यहाँ पे आचार्य श्री मयंक सागर जी महाराज का नवपीछी संघ चातुर्मास का चयन चालू है, तो आप दर्शनार्थ पे पधारिए और आप चातुर्मास में आहारचर्या का भी लाभ लीजिए। समापन बेला में पूज्य गुरुवर ने धर्मधरा पावागढ़ के विषय में विशेष जानकारी प्रदान की। आज हम पावागढ़ में बैठे हुए हैं। पावागढ़ भारत का बड़ा क्षेत्र है। यहाँ से रामचंद्र भगवान के दोनों पुत्र लव अंकुश सहित 5 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं, इसलिए मोक्ष स्थली है। भगवंतों ने यहाँ पर कर्मों का नाश किया है। दिगंबरी दीक्षा धारण करके इसी पहाड़ पर दिगंबरी अवस्था से मोक्ष की प्राप्ति की है। उनके साथ साथ 5 करोड़ मुनि महाराज ने भी तपस्या की है और मोक्ष की प्राप्ति की है, इसलिए बड़ा सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऐसे भारत में सिद्ध क्षेत्र बहुत हैं, लेकिन सिद्ध क्षेत्र 3 होते हैं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र। उसमें से तीर्थ क्षेत्र नहीं, सिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि ऐसे सामान्य केवली लव अंकुश मुनि महाराजों ने दीक्षा लेकर के, दिगंबरी दीक्षा लेकर के मोक्ष की प्राप्ति की थी। इसलिए यह तब से आज तक करोड़ वर्ष से क्षेत्र चलता आ रहा है। यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और दर्शन करके पुण्य लाभ लेते हैं। इसी तरह से अपने को भी सबको यहाँ करके पावागढ़ में आकर के तीर्थ वंदना करना है। यहाँ पर 7 मंदिर ऊपर दिगंबरी जैन मंदिर है, नीचे भी मंदिर है। इस तरह से सभी मंदिरों के भगवंतों के दर्शन करके पुण्य लाभ लेना है, क्योंकि पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल है अरिहंत बनना, सिद्ध बनना। तो इसलिए अपने जीवन में ऐसे स्थान पर आकर के पुण्य कमा लेना है, क्योंकि संसार में साथ में कुछ भी आने वाला नहीं, सब ये छूटने वाला है। आप देखते हैं दिगंबर साधुओं को, सब कुछ छोड़ करके दिगंबर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जान लिया, तत्व ज्ञान को जान लिया कि साथ में कुछ भी आने वाला नहीं है, इसलिए ये सब पहले ही छोड़ देते हैं और दिगंबरी बन जाते हैं। और नो मोक्षा विदाउट दिगंबरी दीक्षा। दिगंबरी दीक्षा धारण के बिना मोक्ष की प्राप्ति 3 काल में भी संभव नहीं है और संसार में सुख नहीं है। कहा है, जो संसार विष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। क्या कहें कि संसार में अगर सुख होता तो तीर्थंकरों को, महापुरुषों को, रामचंद्र भगवान जी जैसे महापुरुषों को सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन्होंने जाना कि संसार के कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु मेरे साथ आने वाली नहीं, सब कुछ ही छूटने वाला है। तो छूटने के पहले उन्होंने छोड़ दिया और दिगंबर पद को धारण किया और दिगंबर पद धारण करके यहाँ तपस्या करके ऐसे लवों को शादी महामुनीश्वरों ने तपस्या की, घोर तपस्या की है और तप के प्रभाव से सारे कर्मों को नष्ट करके मोक्ष की प्राप्ति की है। इसी तरह से आप भी सभी तीर्थ क्षेत्र में आकर के मोक्ष प्राप्ति के लिए आराधना करें, भगवंत की भक्ति करें। 7 मंदिर है पहाड़ के ऊपर, तो 7 मंदिरों के दर्शन करें। भव्य मंदिर है, जिनालय हैं, हजारों वर्ष पुराने मंदिर हैं, तो सभी मंदिरों के दर्शन करें और पुण्य लाभ कर करके अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। यही सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद है। आज धर्म प्रचार की बहुत आवश्यकता है, तो जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो धर्म प्रचार हो रहा है, घर में बैठे बैठे हमें सब कुछ देखने के लिए मिलता है। साधु संतों के दर्शन होता है, तीर्थ यात्रा की वंदना होती है, आध्यात्मिक कार्य होते थे, जिनवाणी चैनल के माध्यम से होता है। तो जिनवाणी चैनल के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। वे ऐसे ही कार्यक्रम बताते रहें और सभी जैन लोगों को, सभी लोगों को धर्म की महती प्रभावना करते रहें। यही सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद।